हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उसामा हुसनैन। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा आईटी यूनिवर्सिटी की, क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करता है तो उसके माइंड में उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि क्या ये यूनिवर्सिटी उसके लिए एक दुरुस्त फैसला है कि नहीं है, क्या इस यूनिवर्सिटी की जो सी डिग्री है उसकी वर्थ है कि नहीं, क्या इस यूनिवर्सिटी का जो सा एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है, क्या उसके म्यार के मुताबिक है कि नहीं है। और भी बहुत सारे सवालात होते हैं, तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको आईटी यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूंगा। तो बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर किसी बच्चे की किसी तरह की कोई भी क्यूरी है तो वो क्या करे, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट कर दे। मैं एज सोन एज पॉसिबल उसको वहां पर क्या करूंगा, रिप्लाई करूंगा। तो चलो क्या करते हैं, वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें आईटी यूनिवर्सिटी की तो हमारे माइंड में सबसे पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो सी यूनिवर्सिटी आईटी यूनिवर्सिटी अपने किस डिपार्टमेंट की वजह से सबसे ज़्यादा फेमस है। तो बेसिकली जो सी आपके पास आईटी यूनिवर्सिटी अपने सीएस डिपार्टमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर तो आप आईटी यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला सीएस में करवाना चाहते हैं और अगर आपका एडमिशन जो है वो सीएस में हो जाता है तो ये आप लोगों के पास एक बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। तो बेसिकली जो सी आईटी यूनिवर्सिटी है वो लाहौर में एलोकेटेड एक आप लोगों के पास ये यूनिवर्सिटी है, और ये अल्फा टावर करीम के पास जो सी आपको यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो आईटी यूनिवर्सिटी के ऊपर ज़्यादातर क्रिटिसाइज जो सा होता है वो इसके बेसिकली एरिया पर होता है। लोग कहते हैं कि जो सी आईटी यूनिवर्सिटी जब आप इसके अंदर जाते हैं और वहाँ पर क्लासेस वगैरह लेते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि आप किसी हॉस्पिटल में आ गए। क्योंकि जो सी आईटी यूनिवर्सिटी ना तो आपको वहाँ पर कोई पार्क देखने को मिलेगी, ना तो कोई ये स्टूडेंट स्पेस है वहाँ पर। तो इसलिए कहा जाता है कि जो सी आईटी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आपको नो कैंपस लाइफ देखने को मिलेगी। तो इसी के बारे में जो सा सबसे ज़्यादा जो सा इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जाता है वो यही किया जाता है कि यहाँ पर नो कैंपस लाइफ है। क्योंकि आजकल की जो सी जनरेशन है वो ज़्यादातर कैंपस लाइफ को क्या देती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, ना कि एजुकेशन को। तो बेसिकली यहाँ पर आपको कैंपस लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी। अगर आपने कैंपस लाइफ की तरफ में जाना है तो आपके पास अदर्स ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, यूएमटी है, और भी आप लोगों के पास यूसीपी है, साउथ एशिया रिफा यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा जो है वो कैंपस लाइफ देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो सी आजकल की जनरेशन है वो यही देखती है कि हमने ज़िंदगी के 4 साल हमने किसी यूनिवर्सिटी में स्पेंड करने हैं, तो वहाँ पर जो है वो एक अच्छा कैंपस लाइफ हो। तो यहाँ पर बेसिकली आपको कैंपस लाइफ नहीं देखने को मिलेगी। तो यही जो है वो इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आईटी यूनिवर्सिटी का, जो जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे यहाँ पर क्या नहीं करते, एडमिशन नहीं लेते। लेकिन अगर इसकी हम फैकल्टी के बारे में बात की जाए तो हर यूनिवर्सिटी को जो है ना वो हम जज इसी बेस पर करते हैं कि वहाँ की फैकल्टी कैसी है। बेसिकली जो से आजकल के स्टूडेंट इस चीज़ को नहीं देखते। तो जो सी आईटीयू की जो सी फैकल्टी है ना, वहाँ के जो से प्रोफेसर्स हैं वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स हैं आपके पास। अगर मैं आपको उनके प्रोफेसर्स की बात करूँ, यहाँ पर आपके पास रिसर्च पर बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखें, अगर सीएस डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सीएस में अगर कोई बच्चा यहाँ पर एडमिशन लेता है तो यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया जा रहा है। और उसके ऊपर जो है वो प्रैक्टिकल काम भी बहुत ज़्यादा करवाया जा रहा है। थ्योरेटिकल तो हो रहा है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको रिसर्च की साइड पर भी क्या करें, ये लेकर जा रहे हैं आईटी यूनिवर्सिटी वाले। तो अगर तो आप लोगों ने अपना सीएस में अगर एडमिशन लेना है तो ये आप लोगों के पास वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। आप लोगों के पास अगर आप इसका कंपैरिजन अगर यूएमटी या यूएल या यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जहाँ पर आपको कैंपस लाइफ देखने को मिलेगी, तो मैं यही कहूँगा कि आप कैंपस लाइफ को छोड़ के तो आप जो है बिल्कुल एजुकेशन वे की तरफ आएँ और यहाँ पर आप लोग अपना सीएस क्या करें, स्टार्ट करें। तो ये आप लोगों के पास एक बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर मिलेगी। तो बेसिकली अगर यहाँ पर आईटीयू की बात करें ना तो यहाँ पर जो है ना इनका फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ ये भी इसका एक बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है, क्योंकि यहाँ पर जो है फीस स्ट्रक्चर हर डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से भी जो से बच्चे हैं वो यहाँ पर एडमिशन नहीं लेते, क्योंकि फीसिस की वजह से वो इसको ज़रा छोड़ देते हैं। तो वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर फीसिस के हैं कम है। तो अगर हम इसका कंपैरिजन अगर हम आईटी यूनिवर्सिटी का अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी के साथ करेंगे ना, करें सीएस डिपार्टमेंट के हवाले से, लाइक इसका हम कंपैरिजन करते हैं नस्ट यूनिवर्सिटी के साथ, प्यास के साथ, जीकी के साथ, और भी हमारे पास जो सी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, फास्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर हम इसका कंपैरिजन इन जैसी यूनिवर्सिटी के साथ करें ना तो आईटी जो है ना वो आपको थोड़ा सा नीचे जो है ना आपको रैंक में मिलेगा। क्योंकि ये जो सी यूनिवर्सिटीज़ है ना, जैसे नस्ट यूनिवर्सिटीज़ आपके पास प्यास है, जीकी है, फास्ट है, लम्स हैं, ये यूनिवर्सिटी जो सी है ना बहुत ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और इनके जो से एलुमनाइज है ना वो भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा होंगे। क्योंकि जो सी है ना यूनिवर्सिटी को आप तब भी जज करते हो जब उसके एलुमनाइज जो से होते हैं ना वो किसी हाई पोजीशन पर क्या हो, लगे हों। तो जो से हैं, अगर आप बात करें ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ की, जी की, नस फास्ट की, तो इनके जो से काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है तो इनके एलुमनाइज भी ज़्यादा होंगे। तो इनके जो से एलुमनाइज है ना वो अच्छी खासी पोजीशन पर क्या हुए हैं, पोजीशन पर लगे हुए हैं। तो जो सी आपके पास आईटी यूनिवर्सिटी है वो अभी इसको 7 से 8 साल हुए हैं मार्केट में आए।
तो जोन सा है ना इसका जोन से एलुमनाइज भी है वो भी अभी इतने ज़्यादा नहीं है। तो हिसाब लगा लें कि जैसे कि अगर 7 साल हुए हैं तो 4 साल की डिग्री के बाद इसके जोन सा वो एक बैच इसका क्या हुआ था निकला था। तो समझ लें कि 7 साल में से अगर 4 साल भी आप निकाल दें तो 3 साल बचते हैं। तो इसका मतलब है कि अभी जोन से इनके एलुमनाइज आए हैं, जोन से इनके बच्चे हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आए हैं, वो अभी उनको 3 से 4 साल ही हुए हैं। तो अभी जोन सी है ना इसको अभी टाइम लगेगा इन जैसी यूनिवर्सिटी के साथ अपना कंपैरिजन बनाने के लिए। लेकिन अगर इसका सीएस का डिपार्टमेंट अगर हम अदर यूनिवर्सिटी यूएमटी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर साउथ एशिया रिफा से करें तो यहाँ पर जोन सा इनका जोन सा सीएस डिपार्टमेंट है ना वो आपको ऊपर रैंक में क्या होगा मिलेगा। लेकिन इनका जोन सा एक डिसएडवांटेज है जोन सा आपको देखने को मिलेगा वो यही देखने को मिलेगा कि आईटी में आपको कैंपस लाइफ नहीं मिलेगी और जोन सी अदर यूनिवर्सिटीज है उनमें आपको क्या मिलेगी, कैंपस लाइफ मिलेगी। और काफ़ी बच्चे जोन से ना वो इस वजह से भी आईटी को क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। अब जोन से अगर हम इसका इंजीनियरिंग की बात करें ना आईटी यूनिवर्सिटी की, तो ये जोन सी इंजीनियरिंग की साइड से है ना आईटी यूनिवर्सिटी एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी नहीं है। और अगर इसके इंजीनियरिंग के मुताबिक अगर हम इसके जोन से प्रोफेसर्स की बात करें, इसके फैकल्टी की बात करें, तो वो भी कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं है, वो भी बस सिंपल से और गुड इनफ ही है आप लोगों के पास इनके प्रोफेसर जोन सा ना इंजीनियरिंग की साइड पर है। अगर हम इसका इंजीनियरिंग का जोन सा डिपार्टमेंट देखकर अगर इसका हम अदर यूनिवर्सिटी के साथ कंपैरिजन करें ना, लाइक हम यूवीटी के साथ करें, नस के साथ करें और अदर यूनिवर्सिटीज़ के साथ अगर जोन सी हमारे पास ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ करें, तो जोन सी आई टी जोन सी ना वो आपको क्या मिलेगी, दोबारा नीचे मिलेगी। अगर तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप यूईटी की तरफ जा सकते हैं, वो आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आप लोगों के पास एक बेस्ट ऑप्शन है, ना कि आप वही जोन सा वो आईटीयू को आप प्रेफर करें। तो इसी तरह जोन सा इनका इंजीनियरिंग साइड है ना वो भी बहुत ज़्यादा वीक है। अगर आप इनका जोन सा वो बात करें फेमस जो सी ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ है, लेकिन जो सा इनका सीएस डिपार्टमेंट है वो इन यूनिवर्सिटी के भी थोड़ा थोड़ा सा ना आसपास ही है। लेकिन अब इसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा अपने सीएस डिपार्टमेंट को और ज़्यादा मेच्योर करवाने के लिए, लाइक अपना मार्केट में नाम बनाने के लिए, इन जैसी यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर करने के लिए। तो अगर हम इसके अदर से डिग्रीज़ की बात करें ना, लाइक इनकी मैनेजमेंट की डिग्री की बात करें, एमबीएस की बात करें या इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस की कर लें, और भी इनकी जो सी अदर्स जो सी डिग्रीज़ हैं, तो इनमें भी ये अभी जो सा ना हंसा खासा स्ट्रगल ही कर रही हैं, अपनी डिग्रीज़ को मेच्योर कर रही हैं, उनको अच्छी तरह जोन सा है वो स्टूडेंट्स के लिए रिप्रेजेंट करें। तो अभी इनको जोन सा है इन डिग्रीज में भी क्या अभी अच्छा खासा काम करना पड़ेगा। और मे भी जोन सा है वो आईटी यूनिवर्सिटी जोन सा है वो यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रही है। तो जोन से इनके जोन से मेन पॉइंट्स है जिनको इनको ज़रा फोकस करना चाहिए, वो ये करना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो पहला जोन सा है वो ये है कि इनको जोन सी अपनी फीसेस है ना वो ज़रा थोड़ी सी कम करनी चाहिए, लाइक एक नॉर्मल पर्सन भी जोन सा है ना वो आईटी यूनिवर्सिटी को ज़रा प्रेफर कर सके और वहाँ पर अपनी जोन सी 4 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री और जो अगर उसका ड्रीम यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर वो क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो इसी वजह से इस यूनिवर्सिटी को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसीलिए मैं यही कहता हूँ कि आईटी यूनिवर्सिटी को ज़रा अपनी फीसिस के पर भी ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, उसको थोड़ा सा लो करना चाहिए, ताकि जो उनसे नॉर्मल पीपल जो उनसे हैं, जो नॉर्मल ऑडियंस है, वो भी यहाँ से क्या कर सके, अपनी जो उनसी ग्रेजुएशन है 4 साल की डिग्री को कंप्लीट कर सके। और तो और सेकंड जो सा है वो ये है कि इनको ज़रा अपने थोड़े से ना एरिया के ऊपर भी ज़रा थोड़ा सा ना काम करना चाहिए, ज़रा इसको थोड़ा सा जब ज़रा ना एक्सपेंड करना चाहिए। क्योंकि हर यूनिवर्सिटी जब भी अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती है या स्टार्टिंग उनका जोन सा एरा होता है जब वो स्टार्ट यूनिवर्सिटी करते हैं, तो उनके भी बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं, हम ये चीज़ समझते हैं। लेकिन वो अपग्रेड अपनी चीज़ों को करते हैं। लेकिन आईटी यूनिवर्सिटी अभी तक इस चीज़ को, इसके ऊपर शायद मे भी अभी काम इनकी तरफ से स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन वो इन चीज़ों को अभी भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। लाइक वो इतना ज़्यादा अपने जोन सा एरिया वो इनको ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर रहे। लाइक उनको ये चाहिए कि उनको स्टूडेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, लाइक उनको कैंपस लाइफ उनको देनी चाहिए, लाइक उनको एक स्पेस देनी चाहिए, लाइक उनको पार्क्स देनी चाहिए जहाँ पर वो ज़रा फिजिकल चीज़ों को भी क्या कर सके, वहाँ पर भी इंगेज हो सके। ये ना हो कि बस वो सुबह बस आए यूनिवर्सिटी में, पढ़ें, किताबें खोलें और छोटी छोटी बिल्डिंग्स देखें और छोटे छोटे रूम्स देखें और पढ़ पढ़ के वो क्या करें, घर चले जाएं। तो उनको ज़रा अपनी फिजिकल चीज़ों के भी पर क्या करना चाहिए, आना चाहिए। तो इसलिए आईटीयू यूनिवर्सिटी को इस चीज़ के बारे में भी क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो बस अगर मैं आपको एक लाइन के ऊपर आईटी यूनिवर्सिटी का रिव्यू दे दूँ, तो आईटी यूनिवर्सिटी जोन सी है वो सीएस डिपार्टमेंट के लिए आप लोगों के पास बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अगर तो आपका आईटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो ये आप लोगों के पास एक बेस्ट ऑप्शन है। तो बस आज की जो सी मेरी वीडियो थी वो यहाँ तक थी। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी बच्चे की किसी तरह की कोई भी क्यूरी है एडमिशन से रिलेटेड या और भी अदर कोई भी क्वेश्चंस है जो मैंने इस वीडियो में आपको लोगों के साथ शेयर नहीं किए, तो वो भी कमेंट सेक्शन में जाके आप क्वेश्चंस मेरे साथ कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको क्या करूँगा, फुल रिप्लाई करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।